नमस्कार। आज हम वकील साहब प्रशांत शुक्ला जी के पास आए हैं और कल से इनसे मिलते रहे हैं और अपनी बातों को रखे हैं, तो आपको मिलवाते हैं और इनसे बात करवाते हैं कि सर जिस तरीके से कल से आपसे बात किए हैं और मेरा जो केस है STT 19 कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम का, तो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखलाए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं बहुत बेचैन हैं और वह ये जानना चाहते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, क्योंकि बिहार सरकार दमनकारी नीति के तहत उनको यह प्रतियोगिता परीक्षा को पात्रता परीक्षा बना दिया है। तो सर आप अपना थोड़ा सा ओपिनियन बताइएगा सर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा आप लोगों की खुद की है जी। आपने जो सबसे पहली गलती की वो ये कि सरकार के कहने में आप आते रहे, और जब आपको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना था आप हाईकोर्ट ना जा करके आप केवल सरकार की बातों में आते रहे। और जो आपकी एक पिटीशन मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है उसमें मेरे को यही समझ में आ रहा है आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी, और उसमें बहुत छोटा सा, मतलब आप समझिए एक पेज के ऑर्डर में हाईकोर्ट क्या ही समझ पाएगा इतने बड़े मैटर को। और हाईकोर्ट ने केवल ये समझते हुए आपकी पिटीशन को डिसमिस किया है कि ये एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन था, पात्रता परीक्षा थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपका एडवर्टीजमेंट बिल्कुल क्लियर बोलता है कि जितने पद हमने एडवर्टाइज किए हैं वहां तक जितने बच्चे मेरिट में आएंगे हमें उन सब सारे के सारे बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन था जिसमें हर बच्चे को पता था कि अगर हम मेरिट में आएंगे तो हम सेलेक्ट होंगे और सेलेक्ट होने पर हमको नौकरी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। आपने क्या किया, एग्जाम लिया और बच्चों को एक बार आपने बोला कि भाई आप मेरिट में हैं, बाद में जो आपका अमेंडेड एक रिजल्ट आया उसमें आपने बताया भी कि ये बच्चे मेरिट में हैं, नॉन मेरिट में हैं। ये बाइफर्केशन करने के बाद भी आज तक बच्चे ये परेशान है कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये गलत किया है, और आज तक वो एडवर्टीजमेंट अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ऐसा लॉजिक, क्या ऐसा रीजन है सरकार के पास कि वो ये भर्ती पूरी नहीं कर रही है। और आप लोग अभी तक चुप क्यों बैठे रहे, आपने उस जजमेंट को अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, देरी तो हो गई हम लोग से। एक्चुअली सरकार का रही थी कि हम बहाली करेंगे, विश्वास में करके हम लोग के साथ राजनीति कर रही सर। लेकिन अब तो हमारे पास बस सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा है, आपके शरण में आए। जैसा आपने मिलवाया सर मुकुल रस्तोगी सर से, दीवान सर से और पाकिजा सर से, तो आपकी टीम जो है ये सर आप मिलके, तो क्या सर हमको ये, हमें जहां तक आपसे मिले हैं और ये विश्वास हुआ है सर कि हमारे साथ गलत किया है बिहार सरकार ने, तो हमें न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, मुझे विश्वास है आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपका केस बहुत अच्छा है, और ये आपको तब पता चलेगा जिस दिन मैं आपकी पूरी ड्राफ्टिंग करके आपको दूंगा। और मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, अभी तक अनगिनत केसेस मैंने सर्विस मैटर्स किए हैं, वो बहुत सारे टीईटी के और टीचर्स के सारे केस, और खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल तक के टीचर्स मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका ये सर्विस मैटर बहुत जबरदस्त है और आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, और गलती आपकी एब्सोल्युटली यहां पर है कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए। मैंने आपको मुझे लग रहा था फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जैसे ही मैंने पूछा हाईकोर्ट गए थे, आपने जैसे बोला हाँ वो गए थे, वो सिलेक्शन भी उनका हुआ, तो आप क्यों नहीं गए? यही मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे। आपको तुरंत हाईकोर्ट जाना था और अच्छी पैरवी करनी थी। वो गलत आदमी सर चले गए। आपका सर नाम सुने कि झारखंड में सोनी कुमारी को 13 जिला के शिक्षक, लगभग 3500 शिक्षक थे, 3677 आपकी टीम और आपने मेहनत किया, तो आज वो नौकरी से बचे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सर निरस्त कर दिया। तो हम लोग को भी तो आशा है सर आप ही की टीम, बिल्कुल आशा है। वो लोग जैसे आए थे उनसे बेहतर केस मुझे आपका नजर आ रहा है, उनसे कम तो नहीं नजर आ रहा है, उनसे तो बहुत बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और कोई भी लॉ का कोई वायलेशन नहीं हुआ वहां। तो मैंने उन लोगों को बचवा दिया, मेरे प्रयास से, मैं क्या हूं बचाने वाला, लेकिन मैं एक माध्यम बना उन लोगों की नौकरी बचाने में। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आज इतने परिवारों में चूल्हे जल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इन सबको देख करके। मैं उसमें एक माध्यम बन पाया। उसमें तो ये था कि संविधान पीठ के जजमेंट के बाद भी उनको हम लोग बचा ले गए। संविधान पीठ का क्लियर जजमेंट था कि आप लोकल रेजिडेंस के बेसिस पर कभी भी आप रिजर्वेशन 100% नहीं दे सकते। 13 जिलों में दिया गया था, उसी के बेसिस पर सारी बहाली हुई। संविधान पीठ के जजमेंट के बाद भी उनको 2 जजेस ने लाकर 2 जजेस के सामने हम लोगों ने आर्ग्यू किया, उनको यहाँ पे बचा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये सर आपकी उपलब्धि है, और
इसी उपलब्धि के साथ साथ एक बिहार में भी उपलब्धि हम लोग को मिलना है सर, आप ही के थ्रू। क्योंकि बिहार के जितने भी बच्चे हैं, अभी 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी माननीय नीतीश कुमार के तुगलकी फरमान जो दिए हैं नियमावली 23, उससे परेशान है और मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे कि मेरा भविष्य क्या होगा। इसलिए सर हम आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट प्रयास का एक माध्यम भी बन पाया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस हम जीतें। और इस केस में बहुत दम है, लीगली बहुत साउंड केस है और वो मैं कैसे बताऊं, जिस दिन मैं ड्राफ्ट करके दूंगा आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा और ये लगेगा कि नहीं वास्तव में बहुत मेहनत, बहुत अच्छी तरह से हम इसको ड्राफ्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे जजमेंट साइटेशंस हैं जिनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि आपका केस बहुत अच्छा है और हमें लगता है कि हमें जीत मिलेगी। ये मेरी आशा है, मेरा दिल कहता है ऐसा होगा। सर आप बोल दिए तो हमारे लिए इतना ही काफी है कि पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत उम्मीद जगाया हम लोगों को। देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं गारंटी कभी नहीं लेता, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है आपका केस देख के, जेन्युइनली मेरे को इतना विश्वास है कि आज आप लोगों ने आज तक पढ़ाई पे लाखों रुपए अगर खर्च किए हैं तो आपको 2-4-6 हजार रुपए यहाँ खर्च करने में कतई पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि आपका केस बहुत अच्छा है और आज आप 4-6 हजार रुपए के लिए अगर पीछे हटे ना तो शायद जिंदगी भर आप पछताएंगे। नहीं, हम सभी अभ्यर्थी पीछे हटने वाले नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप 2-4-6 लोगों के बस का नहीं है ये समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पर मैं चाहे जितना अच्छा केस बना के ले जाऊं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सीनियर्स की जरूरत पड़ जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं फंड भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप सब लोग मेहनत से एकजुट होकर के केस लड़ेंगे और मैं जिस तरह बताऊंगा उस तरह अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है इस बात की कि हम लोग कहीं ना कहीं जीतेंगे भी। नहीं सर, हमें भी उम्मीद बहुत है आपसे, बहुत आपसे उम्मीद है कि आप जरूर ये इस हम लोग का जो मैटर को आप सॉल्व कराइएगा सुप्रीम कोर्ट से। और हम सभी अभ्यर्थी भी पूरे दम से तन मन धन पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। हम सभी अभ्यर्थी 30,675 मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अपना खून बेच देगा, लेकिन आपको और कहीं से कोई कमी नहीं होने देगा। बस हमें जीत चाहिए, इसके अलावा कुछ हम बस एक चीज के लिए लड़ेंगे कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपको 3 साल तक जो ये परेशान किया गया कि अब देंगे तब देंगे, अब देंगे, आज तक आपको नहीं दिया गया, ये बहुत गलत किया गया। या तो पहले मना कर देते कि नहीं देंगे, क्लियर तो रहता, लेकिन आज तक आपको केवल आश्वस्त करते रहे ये लोग और कुछ भी नहीं किया आपके साथ। कब तक आप एग्जाम देते रहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता, कब तक देते रहेंगे। आप लोग इतना टफ एग्जामिनेशन पास करके आए, अब आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरा कोई एग्जाम दीजिए, ये कैसे हो सकता है भाई? या तो आपने वो एडवर्टीजमेंट रिटर्न में कहीं कैंसिल किया, तो आपने कुछ नहीं किया, वो एडवर्टीजमेंट आज तक जिंदा है। अगर जिंदा है तो आप पहले उसको पूरा करिए। ये तो आर्बिट्रेरीनेस है। आप जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, आपने इतने बच्चों की उम्मीदों के साथ आपने खिलवाड़ किया, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकती सरकार। और एक बार अगर आपने प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुरू किया है, एकदम क्लियर लॉ है, वंस यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यू कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ गेम। ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही क्लियर कट, बहुत सारी इस पर जजमेंट है, वो सब कुछ हम साइड करेंगे, जजमेंट हम डालेंगे अपनी पिटीशन में। अच्छा सर, एक चीज और, हमारे 6 to 8 वाले परेशान है, उनके सीट नहीं आए, तो आपने 2019 में जो केस किए थे कि बिहार में मतलब और पूरे स्टेट, इंडिया के हर एक स्टेट का उसमें इंक्लूड है, इसमें एक बिहार का भी उसमें है, तो उसके तहत क्या हमारे 6 to 8 वाले का छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उस हिसाब से इसको विद्यालय में 6 to 8 वाले का हमारे तो मतलब फायदा मिलेगा। जो 17 तारीख को लिस्टिंग है सर, आप ही का केस है सर, किया हुआ था जी, रिंकू मिश्रा वर्सेस आर के महाजन। जी जी बिल्कुल, जी जी 677/2019 कंटेम्प्ट पिटीशन है। उसमें हमने ये कंटेम्प्ट किया था कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 2012 में जस्टिस राधाकृष्णन साहब का, जस्टिस दीपक मिश्रा साहब का, उसमें उन्होंने ये बोला था पूरे देश में 6 महीने के अंदर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कंप्लीट करिए, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकारें शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा लीनियंट है। तो 2019 में इसको लेके हमने कंटेम्प्ट फाइल किया और ये बताया कि बिहार सरकार बिल्कुल ही लीनियंट है इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आर के महाजन जी से पूछा था, तो उन्होंने जवाब भी लगाया, आश्वस्त भी किया उच्चतम न्यायालय को, साहब बहुत जल्द हम सारी भर्ती पूरी करेंगे। लेकिन जहां तक मैंने सुना है अभी तक वो भी प्रोसेस पेंडिंग है। जी जी। बहुत सारे बच्चों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, टीचर्स की बहुत कमी है और वो सरकार दूसरी तरफ कहती है हमारे पास सीट फुल है और हम भरना नहीं चाहते, भर नहीं रही है। जी जी। तो हमको जहां तक लगता है कि सर अगर 17 तारीख को सुनवाई हो जाए तो कुछ न कुछ हमारे 6 to 8 वाले भाई के लिए ये बेहतर साबित हो जाएगा निर्णय, उनका सीट देना मजबूरी हो जाएगा सरकार। लेकिन हाँ, 17 तारीख के लिए मैं इसलिए आपसे वादा नहीं कर सकता क्योंकि इस समय हमारा मिसलेनियस वीक चल रहा है, कोर्ट बंद होने वाला है, तो पुराने मैटर्स
जनरली नहीं सुने जा रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको बहुत आश्वस्त नहीं कर सकता, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एप्लीकेशन हमें फाइल करने पड़ेंगे विद लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स। हम किस तरह शो कर पाए कि 6 से 8 के लिए अभी भी बहुत सारे टीचर्स की जरूरत है और सरकार के पास वो पद नहीं है, इसको दिखाने के लिए हमें प्रॉपर एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, उस पर हमें आर्ग्यू करना पड़ेगा। जब तक मैं उस पर आर्ग्यू नहीं करूंगा, उस पर फर्दर कोई एक्शन नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना बेहतर समय और कीमती समय दिए हैं। और समय ये सर बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी के भविष्य के लिए। जिस दिन शिक्षक अभ्यर्थी अगर स्कूल में चले जाएंगे ना सर, दिल्ली दूर नहीं है, सभी लोग यहाँ आएंगे, इस न्यायालय का माथा टेकेंगे या सर आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। धन्यवाद, मुझे बहुत विश्वास है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर ने इतना बड़ा मौका मुझे दिया आज तक और आगे भी इस तरह के मौके दे रही है भगवान। तो मैं ईश्वर का सब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े मौके मुझे दिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।